गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 2023 मैट्रिक बोर्ड के लिए मैं कुछ मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और कुछ तो सेम टू सेम आ जाएंगे, क्योंकि सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और VVI क्वेश्चन है। इसमें प्रीवियस भी शामिल है और नए क्वेश्चन भी शामिल हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सही है। कौन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसको हिंदी में हम समझे तो कहा जा सकता है जिनको आशा किया जाता है कि एग्जाम में आए। नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसा तथा लसा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का लसा तथा मौसा ज्ञात करें। लसा तथा मौसा ज्ञात करें। लसा तथा मौसा ज्ञात करें। 9 का पहले फैक्टर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा 3। 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 3 12। 27 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर इसके पावर के रूप में देखा जाए तो 3 के पावर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणा 3 और ये हो जाएगा 3 के पावर 3। लौसा ध्यान रखना बाबू कि सबसे अधिकतम घात लौसा होता है और सबसे न्यूनतम घात क्या होता है? मौसा होता है। तो सबसे पहले लौसा ज्ञात करना है। तो लौसा का मतलब ये हुआ कि सबसे अधिकतम घात। सबसे अधिकतम घात इसमें देखा जाए तो इसमें 3 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 3 के पावर 3 है। यानी 2 3 में 2 का अधिकतम घात क्या है? तो 2 के पावर 2 है। और 3 का अधिकतम घात क्या है? तो 3 के पावर 3 है। यानी 2 के पावर 2 क्या हो गया आपका? 4 हो गया। और 3 के पावर 3 क्या हो गया? तो 3 का 9 9 या 27 27 हो जाएगा। 4 में 27 से गुना कराएंगे 108 हमारा हो जाएगा लसा। मौसा ज्ञात करेंगे तो मौसा बराबर आपका हो जाएगा सबसे न्यूनतम घात। तो 2 का न्यूनतम घात, तो सबसे न्यूनतम घात और प्लस तीनों में मिलना चाहिए। तो 2 देखेंगे तो 2 तो इन दोनों में है नहीं, तो 2 तो होगा नहीं। अब 3 में देखेंगे तो 3 का न्यूनतम घात क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है, यानी 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये होगा आंसर, यानी लौसा हो गया 108 और मौसा हो गया 3। इसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य के ज्ञात करें। के शून्य के ज्ञात करें। के शून्य के ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। इसको तोड़ देंगे। x² प्लस 7 क्या है? 7x है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए करते क्या है कि इसमें इसे गुना करा देते हैं। तो 10 में x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x²। और बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? 7x आ जाए और गुना कराने पर 10 आए। तो देखिए इसको तोड़ देते हैं, हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10। देखिए 5 में 2 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x² आ जाएगा। और 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। चलिए यहाँ से x हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ से 2 हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है। एक बार कोष्ट वाली बातें होती है x प्लस 5 और एक बार ये बाहर वाली बातें होती है तो x प्लस 2। चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के लिए हो जाएगा, शून्य के लिए इन दोनों के बराबर हो जाएगा 0। x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0 एक बार, और एक बार हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0।
यहाँ से हो गया x⁻5 और x हो गया -2, इसलिए हमारे पास दो शून्य आ गए। शून्य क्या क्या हो गए, तो एक हो गया -5 और एक हो गया -2। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद इतना भी क्वेश्चन बाबू आप लोग पढ़ जाते हैं ना, तो आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। 2 नंबर वाले इतने भी क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे चैनल पर नो बात नो बकवास, केवल पढ़ाई ही पढ़ाई होती है, इसलिए केवल पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा जरूर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो कि VVI है। इस तरह क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ही एगो आ जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं VVI। क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध करे कि 5 - √3 अपरिमेय है। सिद्ध करे कि 5 - √3 अपरिमेय है। 5 - √3 अपरिमेय है। चलिए इसके उल्टा हम मान लेते हैं कि क्या है, परिमेय है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हल। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय होगा तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किस रूप में होती है बाबू, तो a/b या p/q के रूप में। तो हम लिख देते हैं इसके बराबर a/b। a और b इसको क्या मानना है, तो सहभाज्य पूर्णांक, जहां a और b सहभाज्य क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक, तथा b भी 0 नहीं होना चाहिए, b ≠ = 0, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि आपका 5 ये ज्यों का त्यों यहाँ हो गया, और a/b नहीं, √3 को इधर छोड़ दीजिए, -√3 और इधर हो जाएगा a/b, और ये माइनस जाएगा इधर तक, हो जाएगा -5, ठीक। यहां से हो गया -√3 बराबर b का लघुत्तम b, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, b में b से लघुत्तम देंगे तो 1 बार में, और 1 में a से गुना होगा a, और ये हो जाएगा आपका 5b। माइनस को भेज दिया जाता है इधर, तो क्या हो जाएगा, √3, और माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस से दोनों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका b, यानी √3 बराबर क्या हो जाएगा, तो -a + 5b/b, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, √3 बराबर 5b - a/b। हमने क्या माना था इसको कि a और b क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है और b/b के रूप में, a/b के रूप में यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय। जब ये परिमेय हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन वास्तव में ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखते हैं। चूंकि a और b क्या है, a और b, चूंकि ऐसे लिख दिए क्योंकि a और b पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5b - a/b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 भी क्या होगी, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी।
एक परिमेय संख्या होगी। रूट 3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है? सत्य नहीं है, जो कि असत्य है, क्योंकि रूट 3 क्या है? रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब लास्ट में क्या लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता या कल्पना, हमारी कल्पना क्या है? गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि, जिससे सिद्ध, ऊपर में देख लीजिए, गलत है, ठीक है। जिससे सिद्ध होता है कि, जिससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर करके उतार लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर के हर बार पूछे जाते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे पूछ दे कि केवल रूट 3 क्या सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या पूछ दे कि रूट 5 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, या फिर पूछ दे कि रूट 2 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। और इस तरह से रहेगा तो आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए सिंपल एंड इजी प्रश्न। सिंपल एंड इजी प्रश्न 5 नंबर है। प्रश्न है एपी से भी क्वेश्चन अब ज्यादा आने लगा है। 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का पहला पद एवं सार अंतर ज्ञात करें। सार अंतर ज्ञात करें। चलिए हल इसका देखते हैं। पहला पद यानी पहला पद माने पहले, पहला पद माने पहले, उसको ए भी कहा जाता है, प्रथम पद भी कहा जाता है। तो इसमें पहला पद क्या है देख लेंगे। पहला पद क्या है, इधर से देखिए बाएं साइड से क्या हो जाएगा? 12, तो 12 हो गया पहला पद। सार अंतर बराबर क्या होता है? सार अंतर माने किसी कर्मागत पद में से घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा। तो सार अंतर क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 17 माइनस 12 ज्ञात करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 हो गया आंसर। इतना केवल कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तो बाबू आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना होगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, अगर आएगा तो पहले बनाइएगा, क्योंकि बहुत कम समय में बन जाने वाला क्वेश्चन है। आगे है, सॉरी वो 3 नंबर था ना, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हुआ, और ये 5 नंबर होगा। 5 नंबर में हम देख लेंगे एपी का ही क्वेश्चन आ गया। देखिए 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? एपी में हो गया 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। देखिए इसका हल कैसे निकालते हैं। कौन सा पद क्या है? -81 है। मान लिया जाता है, माना एपी का एनवा पद क्या है?
nवां पद -81 है। nवां पद का सूत्र आप लोग को लिखवाए हैं, नोट्स भी दिए हैं सूत्र वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आप नोट्स को उसको पढ़ लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव में 25 से 30 अंक डायरेक्ट सूत्र से आप मार देंगे बिना कलम उठाए हुए। इसलिए नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहना है। nवां पद का सूत्र क्या होता है? nवां पद यानी an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। और nवां पद दिया कितना है? -81। -81 a के जगह पर क्या हो जाएगा? 21 प्लस n-1 और d क्या हो जाएगा भाई? तो 18 में से 21 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, a पर यहाँ पर क्या है? 21 है और d पर क्या हो जाएगा? 18 माइनस 21 पर क्या हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? -3। ठीक, अब यहां से -81 जो करते हैं, 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, और n-1 और ये आपका -3 जो करते हैं, इसको जोड़ देंगे तो एक एक क्या हो जाएगा? 2। अब 8 2 क्या हो जाएगा? 10 -102 और ये हो जाएगा n-1 इंटू -3। अब यहाँ से -102 और ये -3 क्या गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा -3। अब ये हो गया n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कट जाएगा, 34 तिया 102, 34 पर हो गया n-1 और ये हो गया 34 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर क्या हो गया? 35। लिख देंगे, अतः एपी का nवां पद क्या होगा? एपी का nवां पद क्या होगा? -81 होगा। -81 है आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।